नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी गजब कहानी की जहां एक मामूली से तरबूज ने दो ताकतवर राज्यों को जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया था। अब सोचिए जरा, क्या सच में एक फल के लिए तलवारें खींच सकती हैं, खून खराबा हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल मजाक जैसा लगता है ना। पर यह कोई मजाक नहीं था, ये सच है। साल था 1644, जब वाकई एक तरबूज के लिए एक भयानक जंग लड़ी गई। इतिहास में इस जंग को मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। कहानी की जड़ में है एक तरबूज की बेल, जो बस अपनी मर्जी से बढ़ती हुई अनजाने में दो राज्यों की सरहद पार कर गई। तो देखिए, साल था 1644। जगह थी राजस्थान का मारवाड़ इलाका। यहां दो पड़ोसी रियासतें थी, एक बीकानेर और दूसरी नागौर। अब हुआ ये कि बीकानेर के एक खेत में एक तरबूज की बेल लगी थी। वो बेल बढ़ते बढ़ते सरहद के पार नागौर के एक खेत में पहुंच गई। उस वक्त बीकानेर पर राज था राजा करण सिंह का, और नागौर के शासक थे राव अमर सिंह। दोनों ही अपने अपने इलाकों के बहुत ही ताकतवर राजपूत राजा थे। और मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था, उस वक्त ये दोनों ही राजा अपने अपने राज्य में थे ही नहीं, वो तो मुगल बादशाह शाहजहां के लिए एक फौजी अभियान पर गए हुए थे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कमान थी लोकल कमांडरों के हाथ में, और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हो गया। तो सवाल ये उठता है कि खेतों का एक छोटा सा झगड़ा जंग के मैदान तक आखिर पहुंचा कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक तरबूज की नहीं, बल्कि अहंकार और सम्मान की है। देखिए, शुरुआत तो बस एक बहस से हुई। एक किसान बोला, अरे बैल मेरी है तो फल भी मेरा हुआ। तो दूसरा बोला, ना जी, जमीन हमारी है तो फल भी हमारा। बस ये छोटी सी कहासुनी देखते ही देखते दो गांवों के बीच टकराव बन गई। जब गांव की पंचायतों से भी बात नहीं संभली, तो मामला पहुंच गया रियासतों तक, और अब ये बन गई मूंछों की लड़ाई। इस बात को समझने के लिए हमें राजपूती मान सम्मान को समझना पड़ेगा। देखिए, राजपूत कल्चर में इज्जत, मान, सम्मान यही सब कुछ था। अगर बात आन पर आ जाए तो फिर पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इस केस में वो मामूली सा तरबूज अब सम्मान का प्रतीक बन चुका था। और बस इसी के साथ एक तरबूज को लेकर इतिहास की सबसे अजीबोगरीब लड़ाइयों में से एक की जमीन तैयार हो चुकी थी। बीकानेर की तरफ से मैदान में उतरे कमांडर रामचंद्र मुखिया, और नागौर की फौज को लीड कर रहे थे सिंघवी सुखमल। हजारों की तादाद में सैनिक आमने सामने खड़े थे, और वजह बस एक तरबूज। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, नहीं, ये एक पूरी जंग थी। घंटों तक ये लड़ाई चली, और इसमें दोनों तरफ से सैकड़ों सैनिक मारे गए। कहते हैं कि जमीन इंसानी खून से लाल हो गई थी। आखिरकार बीकानेर की सेना ये जंग जीत गई। उन्होंने उस तरबूज पर कब्जा कर लिया। लेकिन सोचिए, सैकड़ों लाशों के ढेर पर खड़े होकर उस जीत का स्वाद कैसा लगा होगा? यकीनन बहुत ही कड़वा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या वाकई ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ एक तरबूज के लिए लड़ी गई थी, या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई भी रियासत सिर्फ एक फल के लिए अपने सैकड़ों सैनिकों की जान दांव पर लगा दे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो तरबूज तो बस एक बहाना था, एक छोटी सी चिंगारी जिसने पहले से तैयार बारूद के ढेर में आग लगा दी। असली वजहें तो कहीं ज्यादा गहरी थीं। दोनों राज्यों के बीच पुराने सीमा विवाद चल रहे थे। इलाके पर अपना दबदबा कायम करने की होड़ थी, और इन सबसे ऊपर था वो राजपूती अहंकार। वो तरबूज तो बस एक मौका बन गया जिसके जरिए ये सारा तनाव बाहर निकल आया। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही नहीं रहा। नहीं, इसकी याद आज भी राजस्थान की संस्कृति और वहां की बातों में जिंदा है। और पता है, इस एक घटना ने राजस्थान में एक ऐसी कहावत को जन्म दिया जो लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज भी जब कोई छोटी सी बात पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं, अरे यार, ये तो मतीरे की राड़ हो गई। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि कैसे कभी कभी बड़े बड़े झगड़ों की जड़ें कितनी छोटी और कितनी बेतुकी हो सकती हैं। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारा ईगो, हमारा अहंकार छोटी छोटी बातों को कितना विनाशकारी बना सकता है। तो सवाल यही रह जाता है कि हमारे आज के ज़माने में वो कौन से छोटे छोटे तरबूज हैं जो बड़े बड़े विवादों की वजह बन रहे हैं।